अपनी बहन को समझा बुझा करके उसको महलों में भेज दिया। महलों में भेज दिया, लेकिन बहन ने बतलाया कि 14,000 सेना के सहित खरदूषण का वध हो गया। मरना संसार का नियम है, जो आया है उसको जाना पड़ेगा। मुझे चिंता इस बात की नहीं है, चिंता मुझे केवल इस बात की है कि खरदूषण कोई साधारण नहीं थे। खरदूषण का यदि वध किया गया है तो संसार में सुर नर नाग असुर खग माही मोरे अनुचर का कौन नहीं। मेरे एक सेवक की भी समानता त्रैलोक्य में कोई नहीं कर सकता था। और खरदूषण का वध हो गया और बहन ने बड़े ही सरल ढंग से कह दिया कि खरदूषण 14,000 सेना के सहित मारे गए। बहन ने भले ही खरदूषण को साधारण समझा होगा, लेकिन मैं खरदूषण के बल वैभव पराक्रम को भली भांति जानता हूं। खरदूषण साधारण नहीं थे, त्रैलोक्य में किसी में वो सामर्थ्य नहीं थी जो खरदूषण का वध कर सके। खरदूषण का वध तो केवल एक परमात्मा के द्वारा ही हो सकता था, क्योंकि खरदूषण ये मौसम बलवंता तो तीन ही को मारई ये बीनो भगवंता। तो क्या वो आ गया? क्या वो आ गया जिसकी मैं जन्म जन्मांतर से प्रतीक्षा करता हुआ चला आ रहा हूं? बस समझ गया, उसने खरदूषण का वध करके और मेरी बहन के नाक और कान काट करके अपने आने का आमंत्रण उसने मुझ तक पहुंचा दिया है। अच्छा, वो भले परमात्मा है तो क्या करूं? जाकर के क्या उसकी पूजा करूं? ना, उसने मेरी बहन की नाक काटी है, नाक बदला लूंगा, क्योंकि मैंने एक प्रतिज्ञा की थी कि करके अनीति। ये हमारा प्रभाव है कि करके अनीति इस जगती तल पर मैं मुक्ति का मार्ग बनाऊंगा। ये मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं अनीत करूंगा, अजीत भाई अत्याचार करूंगा और मुक्ति का मार्ग बनाऊंगा। और सब तो जलते हैं, एक बार मैं हर साल जलाया जाऊंगा, मैं हर साल जलाया जाऊंगा। तो भोले 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 कर दो शक्ति प्रदान, मैं इस जग को पाठ बढ़ा दूंगा। उस परा ब्रह्म हो परमेश्वर को इसे भूपर नाच नचा दूंगा, क्योंकि वो मेरे लिए आया है, कर रहा प्रतीक्षा मैं जिसकी। तो आज मेरा वह पूर्ण कार्य हुआ और मेरे ही उद्धार हेतु उस नारायण का अवतार हुआ। सुरंजन भंजन मई भारा और जो भगवंत लीन है अवतारा। तो तेसन जाय मैं बैर हठ करूं, और जब बैर करूंगा तभी तो हमारा उद्धार होगा। प्रभु सर प्राण तजे भवतरम
तभी तो भवसागर से हमारा तरण होगा। क्यों? क्योंकि भजन होय नहीं तामस देहा। तो ये मन क्रम वचन मंत्र दृढ़, ये मेरा मंत्र है। लेकिन हो सकता है कि वो परमात्मा ना हो। ये तो मेरे मन के विचार हैं कि वो परमात्मा है। अगर परमात्मा ना हो तो मैं क्या करूंगा? मैं उसकी परीक्षा लूंगा। अगर वो परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया तो मैं भी उसे परमात्मा स्वीकार कर लूंगा। नहीं तो जो नर रूप, यदि वो राजा के पुत्र हुए तो जो नर रूप भूप सुत को, तो हरिहं नारी, मैं उनकी नारी का हरण करूंगा। और जब वो मुझसे युद्ध करेंगे तो मैं युद्ध क्षेत्र में उनको जीत दूं। मैं युद्ध में उन्हें पराजित करूंगा। और यदि परमात्मा हुआ तो मैं नारी का हरण ही नहीं कर पाऊंगा। स्वीकार कर लूंगा कि वो परमात्मा है। तो बस, यदि वो परमात्मा है तो जिस कार्य हेतु अवतार लिया उसका श्री गणेश कब करूं? कल, आज ही कर दूं। उसका श्री गणेश आज होगा। और इस दशग्रीव और रावण के द्वारा सीता का हरण आज होगा। जाऊंगा अवश्य पंचवटी, श्री राघव के दर्शन होंगे। कर सुधा पान उस चंद्र नयन का, आज ये मेरे 20 नेत्र शुभ होंगे। मैंने उनकी नारी का हरण करने का विचार क्यों किया? इसलिए किया क्योंकि उन्होंने मेरी बहन की नाक उड़ाई है, नाक। और मैं उनके वंश की नाक उड़ा दूंगा, पूरे कुल की नाक उड़ा दूंगा। अर्थात मैं सीता का हरण करूंगा। लेकिन बहन ने बतलाया कि वो 2 है, उनके साथ में एक नारी। तो जैसे को तैसा, रावण साधारण नहीं है। जैसा उन्होंने किया वैसे मैं भी करूंगा। उनके साथ में नारी, तो हमारी बहन शूर्पणखा भी नारी। वो 2 है, तो मैं अकेले नहीं जाऊंगा। हम भी 2 ही जाएंगे। इस कार्य में मामा मारीच को अपना सहायक बनाऊंगा, क्योंकि वो 2 है। मामा मारीच को सहायक बनाऊंगा। बाबा जी बने हैं, ये भी बतलाया है कि तपस्वी वेश में है, तो मैं भी बाबा जी बन जाऊंगा। मैं भी बाबा जी बनूंगा। पत्थर का जवाब मैं पत्थर से देना जानता हूं। तो अब इस कार्य में विलंब नहीं होना चाहिए। राम, यदि तू परमात्मा है तो मैं तुझसे बैर बढ़ाऊंगा। सीते, अपनी मुक्ति को पाने हेतु मैं तुझे चुराने आऊंगा। चल रहा हूं मामा मारीच के पास। हर हर महादेव, हर हर महादेव। चला अकेल जानी चढ़ता हवा।